और बीजापुर से आपको बड़ी अपडेट दे दें, जहां विजयदशमी पर सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर देखने को मिला है। नक्सल संगठन को सबसे बड़ा झटका लगा है। 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहा है। विजयदशमी का पर्व है और इस मौके पर नक्सली सरेंडर करते नजर आए। नक्सल संगठन को सबसे बड़ा झटका लगा है क्योंकि 1, 2, 3 नहीं, 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 23 महिला समेत 80 पुरुष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करा है। अब तक का बस्तर संभाग में सबसे लंबा नक्सल संगठन का आत्मसमर्पण देखने को मिला है। आत्मसमर्पण करने वालों में हार्डकोर नक्सली भी शामिल बताए जा रहे हैं। और एसपी कार्यालय बीजापुर में एसपी डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव, सीआरपीएफ डीआईजी बीएस नेगी के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। बुराई पर अच्छाई की जीत का आज पर्व है और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि बड़ी संख्या में नक्सलियों ने बुराई को त्यागा है, अच्छाई को अपनाया है। 103 नक्सली बताए जा रहे हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। और आज का दिन काफी विशेष क्योंकि इस दिन पर यह फैसला और भी महत्वपूर्ण, क्योंकि लगातार नक्सल को लेकर जो प्रहार किए जा रहे हैं, लगातार बुराई को समाप्त करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, नक्सलियों ने खुद आकर यहां पर आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है। और 1, 2, 3, 10, 15 नक्सली नहीं बल्कि 103 नक्सली बताए गए। और बड़ी बात यह है कि 23 महिला 80 पुरुषों के समर्पण में अब तक का बस्तर के संभाग का सबसे लंबा नक्सल संगठन का आत्मसमर्पण बताया गया है, जिसमें 1 सैकड़ा से ज्यादा नक्सली समर्पण करने पहुंचे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस पूरे मामले में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में हार्डकोर नक्सली भी शामिल बताए जा रहे हैं। एसपी कार्यालय बीजापुर में एसपी डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव, सीआरपीएफ डीआईजी बीएस नेगी के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार नगद भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। तो बीजापुर से तस्वीरें आप देखिए, जहां 103 नक्सलियों के आत्मसमर्पण की तस्वीरें हैं। बस्तर संभाग में सबसे बड़ा नक्सल संगठन का आत्मसमर्पण हुआ है। आत्मसमर्पण करने वालों में हार्डकोर नक्सली शामिल बताए जा रहे हैं। और सभी नक्सलियों को यहां पर 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी नगद दी गई है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे रायपुर से। स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, जिस तरीके से आज का महत्वपूर्ण पर्व मनाया जा रहा है, दशहरा का ये पर्व है और बुराई पर अच्छाई को जीत का ये पर्व मनाया जाता है, वहीं जो नक्सलियों ने सरेंडर किया है, 103 नक्सलियों ने बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई का रास्ता अपनाया है, किस तरीके से इसे देखा जाए, क्योंकि ये अब तक का सबसे लंबा संगठन जो है उसका आत्मसमर्पण बताया जा रहा है। बिल्कुल सब जी, देखिए 25 साल के एंटी नक्सल ऑपरेशन के इतिहास में आज तक ऐसी घटना नहीं घटी थी कि 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया हो। घटना इसलिए क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत जो कार्रवाइयां की जा रही है और जिस तरह से बार बार नक्सलियों के द्वारा शांति वार्ता या युद्ध विराम को लेकर पत्र लिखा जा रहा है। और बीते दिनों ही देश के गृह मंत्री ने जो 2 टूक कहा कि किसी भी सूरत पे युद्ध विराम नहीं होगा, अगर आपको मुख्य धारा में लौटना है तो आप पहले सरेंडर कीजिए, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री के उस बयान के 4 दिन बाद अगर एक साथ 103 नक्सलियों का समर्पण, जिसमें 23 महिला नक्सली का शामिल होना, 1 करोड़ 6 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों को शामिल होना, हार्डकोर नक्सली, अगर आप उनके कैडर को देखेंगे तो डीवीसीएम से लेके जो सामान्य नक्सली होते वहां तक, तो मलेशिया प्लाटून कमांडर तक, तमाम जो कैडर के नक्सली इसमें शामिल है। एक साथ 103 नक्सलियों का आत्मसमर्पण करना ये बताने के लिए काफी है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है, राज्य सरकार जिस तरह से समर्पण नीति को लेके जो आगे बढ़ रही है और देश भर में जिसकी प्रशंसा हो रही है, संभवतः यही बड़ी वजह है कि पहले दंतेवाड़ा में हमने देखा था, आज से पहले तकरीबन 70 नक्सलियों ने समर्पण किया था, आज 103 तक की संख्या पहुंच चुकी है। मतलब समझिए कि जिस तेजी से समर्पण का काम चल रहा है, एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, जंगलों में जो अभी भी हथियार थामे उन्हें मार गिराया जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त होगा। और राज्य सरकार की ओर से जो जी एक घोषणा ये भी की गई है कि जो पंचायत नक्सल मुक्त घोषित होगा उसके विकास कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। तो ऐसे में गांव वालों का सहयोग भी भरपूर
सरकार को मिल रहे हैं, जो भी उनके लोग हैं जो गांव से किसी कारण से नक्सलवाद के संगठन में चले गए थे, उनसे बातचीत का रास्ता अपना के उन्हें वापस लाया जा रहा है। तो गांव के विकास में भी इसमें जो है एक राह प्रशस्त हो रहा है। तो कुल मिला के ये कि एक बड़ी खबर यही है आज विजयदशमी के मौके पे कि 103 जो नक्सली हैं उन्होंने समर्पण कर दिया है। बिल्कुल अवधेश, क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर तो जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी दिशा में तो एक बहुत बड़ा एक तस्वीर नजर आई है। आज विजयदशमी है, लगातार हम जिक्र कर रहे हैं बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। क्या संदेश, क्योंकि इससे बढ़िया मुझे लगता है कि आज के दिन मनाने का ये मौका नहीं हो सकता, क्योंकि लगातार हम कहते हैं अहंकार त्यागिए, छल कपट त्यागिए, तो जो बुराई का रास्ता इख्तियार कर लिया था इन लोगों ने वो त्याग दिया है। क्या संदेश और भी ऐसे लोगों में जाएगा? बिल्कुल, देखिए आज ये माइलस्टोन साबित होगा अभी भी जो जंगल में बचे हुए नक्सली हैं उनके लिए। विजयदशमी का मौका चुना गया, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, तो निश्चित तौर पे एक बुरे विचारधारा को छोड़ के अच्छे समाज में जुड़ना, उन्हें प्रोत्साहन राशि के तौर पे जिस तरह से 50-50 हजार रुपए राशि भी दी गई है, साथ ही साथ जो पुनर्वास नीति का जो लाभ इन्हें मिलेगा। और लगातार हम देख रहे, बीते दिनों हमने गरियाबंद से खबर दिखाई अपने दर्शकों की, जो नक्सली समर्पण करके मुख्य धारा में लौटे हैं उनके कामकाज के लिए जो सरकार व्यवस्था की है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो संदेश है वो अब जंगलों तक पहुंच चुका है, सरकार की नीतियां जो है वो जंगलों तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे में लगातार अब ये सिलसिला जारी होगा, क्योंकि सरकार ने सीधे तौर पे कहा है कि युद्ध विराम नहीं होगा, आपको हथियार डालना ही होगा, समर्पण करना ही होगा। अब यही वजह है कि अब जो है बल्क में जो है नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। पहले दंतेवाड़ा में, आज जो बीजापुर में 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, ये इतिहास में दर्ज होगा। और अब ये माना जा रहा है कि जो नक्सली जो समर्पण करेंगे उनकी संख्या और अधिक तेजी से बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश जी, क्योंकि लगातार हम और आप चर्चा इन तमाम मामलों पर कर रहे हैं और जिस तरीके से ये नक्सलियों का सरेंडर देखने को मिला है, अब वाकई में ये विश्वास भी होने लगा है कि जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं नक्सलवाद का खात्मा, अब वो तस्वीर बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगी है। थोड़ा समय का इंतजार और है, आगे देखना और महत्वपूर्ण होगा किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में हार्डकोर नक्सली भी शामिल बताए गए हैं और 1, 2, 3, 10, 15 या 20 नक्सली नहीं बल्कि 103 नक्सली बताए गए। बड़ा आंकड़ा ये हो जाता है और सभी जो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, हर एक नक्सली को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इससे पहले बड़ी कार्रवाइयां आपने देखी होगी, कई नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। तो कई नक्सली जिस पूरे मामले में जो खात्मा नक्सलियों का हो रहा है उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं चीजों को समझकर अब मुख्य धारा में जुड़ने का फैसला कर रहे हैं। और आज इससे बड़ी तस्वीर क्या होगी, जब बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जा रहा है, जब तमाम तरीके से बुराई छोड़ने की लोग अपील भी करते हैं, पूरा एक पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है, बड़ा संदेश मिलता है। उस मौके पर अगर 103 नक्सली मुख्य धारा में आ गए हैं तो इससे बड़ा संदेश कुछ देखने को आज के दिन कम से कम नहीं मिल सकता। गांधी जयंती और दसरा के पावन उपलक्ष्य पे एक हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज 103 माओवादी बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसमें से जो माओवादी हैं उसको उन पर कुल 1 करोड़ 6 लाख का इनाम घोषित था, जिसमें डीवीसीएम स्तर का 1, एसीएम स्तर के 8 प्लाटून पार्टी सदस्य, डीएकेएमएस, इसी प्रकार लगभग 5 जो जनताना सरकार के सारे मेंबर जो कि इंद्रावती के पास में थे, उटला घोट जैसे जो आरपीसी थे, उनके 4-5 आरपीसी के सदस्य पूरे आत्मसमर्पण कर दिए हैं। तो इस प्रकार कुल 103 माओवादियों ने आज इस शुभ अवसर पर आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने का जो मुख्य रीज़न था वो जो सरकार के जो विकासोन्मुखी जो कार्य चल रहे हैं, इसके अलावा जो एंटी नक्सल ऑपरेशन जो दबाव बढ़ता जा रहा है, नए क्षेत्रों में नए कैंप खुलते जा रहे हैं, नियत नाम के तहत नई योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक जा रहा है, उस पर से और जो माओवादियों की विचारधारा है जल जंगल जमीन जो कि एक खोखली विचारधारा है, उससे क्षुब्ध होकर और आपसी भेदभाव और कई सारे जो इसके रीजंस थे, उसकी वजह से आज बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं।